हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल अफेयर्स। दोस्तों, भारत में राजनीति का माहौल हमेशा ही गर्म रहता है और हर किसी को लगता है कि उनका योगदान देश की तरक्की में ही होगा। और जब बात आती है प्रधानमंत्री बनने की, तो इसमें कुछ खास क्वालिटी चाहिए होती है जो एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने के लिए सुटेबल बना सकती है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम प्रधानमंत्री की उम्मीदवारों में शुमार किया जाता है। लेकिन क्या सच में योगी उर्फ बुलडोजर बाबा भारत के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं? और अगर हाँ, तो उनकी क्या क्या क्वालिटीज है जो उन्हें प्रधानमंत्री बनने के लिए एक उचित उम्मीदवार बनाती है, और कौन सी वो चुनौतियां हैं जो उन्हें इस पद के लिए अनुचित बनाती है? क्या अमित शाह खुद के रहते हुए योगी को कभी प्रधानमंत्री बनने दे सकते हैं? सवाल बहुत सारे हैं और इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आप सबके मन में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा, मोदी के रहते हुए योगी और अमित शाह के पीएम बनने की बात आखिर आई कहां से? तो मैं आपको बता दूं, 2024 में इलेक्शन हुआ और बीजेपी अगर चुनाव जीतती है तो ऑब्वियसली मोदी ही पीएम होंगे। लेकिन दोस्तों, 2029 चुनाव में अगर बीजेपी जीती, उस वक्त मोदी पीएम नहीं बनेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी में एक रूल है, 75 साल की उम्र के बाद हर कोई रिटायर हो जाता है और मोदी तो अभी 72 साल के हो ही चुके हैं। बात करें योगी के बारे में तो सबसे पहले योगी आदित्यनाथ का असली नाम अजय सिंह बिष्ट है। ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। उनका पॉलिटिकल जर्नी बहुत ही रिमार्केबल रहा है। उन्होंने अपनी शुरुआत गोरखनाथ मठ के महंत के रूप में की थी। फिर उन्होंने बीजेपी के सदस्य के रूप में अपनी अस्थायी प्रवेश किया और फिर 2017 में उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। बात करें उनकी क्वालिटीज की जो उन्हें भारत के अगले पीएम का प्रमुख दावेदार बनाता है, तो दोस्तों, योगी के आने के बाद यूपी में लॉ एंड ऑर्डर में बहुत ही बड़ा सुधार हुआ है। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हमेशा से था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस पर कठोर कार्रवाई की है। उनकी सख्त पॉलिसी और सकारात्मक कदम से अपराध दर में गिरावट आई है और लोगों में विश्वास भी पैदा हुआ है। उत्तर प्रदेश जो एक वक्त अपराध और गुंडे राज से घिरा हुआ था, आज यूपी में पुलिस के डर से अपराधी खुद ही सरेंडर कर देते हैं। जितने भी अतिक्रमण किए गए थे, योगी गवर्नमेंट ने सारे अतिक्रमण को हटाया। योगी ने लॉ एंड ऑर्डर को तो इस तरह सुधारा है कि उनके गवर्नेंस के चर्चे भारत ही नहीं बल्कि विदेश तक है। दूसरा क्वालिटी है उनका हिंदुत्ववादी चेहरा। दोस्तों, बीजेपी पार्टी की शुरुआत ही हिंदुत्व जैसे मुद्दों से हुई थी और किसी भी पार्टी का जो बेस होता है वो कभी नहीं बदलता। चाहे बीजेपी आज कितनी भी डेवलपमेंट कर ले, लेकिन वो चुनाव में हिंदुत्व मुद्दे को ना उठाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और योगी एक कट्टर हिंदू नेता है जो कि उनके पहनावे से लेकर भाषणों में साफ दिख जाता है। योगी मोदी के तरह ही कर्म योगी भी है जो अपने परिवार का त्याग कर चुके हैं और इसी कारण इन्हें निस्वार्थ नेता के तौर पे भी जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ पे योगी के पास एक्सपीरियंस है यूपी जैसे बड़े स्टेट के सीएम होने का, जिसका पॉपुलेशन अप्रॉक्स यूएस के पॉपुलेशन के बराबर है। यूपी में लोकसभा सीटें आज सबसे ज्यादा है भारत में, और किसी का इतना ज्यादा लोकप्रिय हो जाना उत्तर प्रदेश में ऑटोमेटिकली उसे एक पीएम चेहरे के लिए मजबूत दावेदार बनाता है। ये सारी क्वालिटीज है जो योगी को पीएम के पद का बेहतर उम्मीदवार बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। योगी आदित्यनाथ के प्रधानमंत्री बनने की चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती उनका डिविजुअल इमेज हो सकता है। कुछ लोग उन्हें एक हिंदुत्व नेता के रूप में देखते हैं जो देश के अलग अलग समुदायों को एकत्रित नहीं कर सकता। उनके कुछ फैसले और भाषण उनके समर्थकों के लिए तो प्रशंसनीय है, लेकिन उनके विरोधियों के बीच में एक विवाद पैदा करते हैं। अब सवाल उठता है, आखिर कौन भारत के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं, योगी या फिर अमित शाह? तो दोस्तों, हमने योगी की तो सारी बातें कर ली। अब बात करें अमित शाह की, तो अमित शाह बीजेपी के एक सीनियर लीडर भी हैं और भारत के होम मिनिस्टर भी हैं, और उनके पास भी वो सारी क्वालिटीज हैं जो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्हें योग्य बनाती है। तो आखिर कौन होगा अगला प्रधानमंत्री? तो दोस्तों, ये सवाल काफी सब्जेक्टिव है और इस पर अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार होगा। दोनों ही नेताओं में लीडरशिप क्वालिटीज काफी हैं, लेकिन उनके राजनीतिक इमेज और उनके राजनीतिक कार्यों का भी इम्पैक्ट
काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, भारत की राजनीति का मूल मंत्र डेमोक्रेसी, डिस्कशन और डिसीजन ही है। आप सबको क्या लगता है, कौन होगा भारत का अगला प्रधानमंत्री, अमित शाह या फिर योगी? अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।